दोस्तों, अगर सच्चाई जाननी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है। ये खबर आ रही है भारतीय राजनीति से। भारतीय राजनीति में इस वक्त एक साइलेंट एक्सटिंक्शन चल रहा है, एक खामोश तबाही। देश भर में दशकों से राज करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां एक एक करके टूट रही है, उनका सफाया हो रहा है। कोई अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहा तो कोई अपना परिवार नहीं बचा पा रहा है। विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि बीजेपी हमारी पार्टियां तोड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन क्या सच में ये बीजेपी का कोई खुफिया ऑपरेशन है, या फिर इन क्षेत्रीय दलों ने खुद अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर ली है? आज हम इस स्पेशल वीडियो में एक ऐसा कच्चा चीटा खोलेंगे जो दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित आपको नहीं बता पा रहे। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। हम आपको दिखाएंगे कि इन क्षेत्रीय दलों के खात्मे की असली शिकार ये दल नहीं, बल्कि 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। कैसे क्षेत्रीय दल पिछले 30 सालों से कांग्रेस के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम कर रहे थे, और अब जब ये जैकेट फट चुकी है तो कांग्रेस का सीधा एनकाउंटर हो रहा है। 80 के दशक से लेकर 2026 तक की सबसे बड़ी राजनीतिक मिस्ट्री हम डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों, इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये क्षत्रिय दल आखिर पैदा कैसे हुए? इनका जन्म तब हुआ जब कांग्रेस रूपी विशाल वटवृक्ष अंदर से खोखला होने लगा था। 1967 में तमिलनाडु में राजाजी अलग हुए और कांग्रेस वहां से ऐसी साफ हुई कि आज तक सत्ता का मुंह नहीं देख पाई। 1969 में कांग्रेस टूटी और फिर 70 से 80 के दशक में गैर कांग्रेसवाद की आंधी चली। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा मजाक देखिए, जिन क्षेत्रीय दल जैसे सपा, बसपा, आरजेडी और अकाली दल ने कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने साम्राज्य को खड़ा किया था, वक्त के साथ वही दल कांग्रेस के सबसे बड़े रक्षक बन गए। वो कैसे? आइए जानते हैं। क्योंकि 90 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा था। इन क्षेत्रीय दलों ने सेक्युलरिज्म और समाजवाद के फर्जी नारों के नीचे कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिला लिया। इनका एक ही घोषित लक्ष्य था, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना, और यही से ये दल बन गए कांग्रेस के अदृश्य राजनीतिक कवच, यानी एक पॉलिटिकल शील्ड। आप जरा नजर डालिए आज के भारत पर, कांग्रेस का ये कवच कैसे तार तार हो रहा है। इसका स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस करते हैं। पहले जाते हैं जम्मू कश्मीर। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जो कभी मुख्यमंत्री थी, आज उनकी पार्टी का अस्तित्व माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़ रहा है। फिर आता है पंजाब, अकाली दल, सिख पंथ की सबसे बड़ी प्रतिनिधि पार्टी। आज सुखबीर बादल की ये हालत है कि 2027 के चुनाव में वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा सकते, या अगर वो बचा ले तो गनीमत होगी। क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, जीरो। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार पर, बसपा और आरजेडी। मायावती जो 2007 में पूर्ण बहुमत से सीएम बनी थी, आज अपने 12% वोट बैंक पर सिमट गई है। लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार में 243 में से बमुश्किल इतनी सीटें ला पाया है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच जाए। फिर है साउथ इंडिया, तेलंगाना और कर्नाटक, बीआरएस और जेडीएस। केसीआर जिन्होंने नया राज्य बनाया, आज उनकी पार्टी अगले चुनाव तक बचेगी या नहीं, कोई नहीं जानता। देवगौड़ा की जेडीएस आज वजूद बचाने के लिए बीजेपी के पीछे खड़ी है। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर आई है महाराष्ट्र से। शरद पवार जो सत्ता के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं, आज उनका जादू ही खत्म हो गया है। पहले भतीजा पार्टी ले उड़ा और फिर उद्धव ठाकरे। सीएम की कुर्सी के लालच में उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा का गला घोट दिया। हिंदुत्ववादी से हिंदुत्व विरोधी हो गए। पाल घर में साधुओं की हत्या के वक्त उनकी खामोशी, हमें लगता है उन साधुओं का श्राप ही उनकी पार्टी को खा गया है। आज उद्धव ठाकरे को रात में नींद नहीं आती होगी कि सुबह उठने पर कौन सा विधायक उन्हें छोड़कर चला जाएगा। इसी ख्याल में, इसी परेशानी में वो रहते होंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरुआत में आपसे पूछा था, क्या बीजेपी ने इन तीनों को तोड़ा है? जी नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 60 विधायक और संसद अगर बगावत कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी जनता की नजरों से उतर गई है। जो दल जनता की नजरों से नहीं उतरता, उसका बीजेपी लाख कोशिश कर ले, बाल भी बांका नहीं कर सकती। समस्या इनके अपने डीएनए में है, अपनी विचारधारा में है। और अब इसका कांग्रेस पर क्या असर होगा, जरा ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के पास आज सिर्फ एक मजबूत कवच बचा है,
यूपी में अखिलेश यादव। लेकिन क्षत्रिय दलों का खत्म होना अब पूरी तरह से तय हो चुका है। 60 के दशक में कांग्रेस के कमजोर होने से जो खाली जगह यानी वैक्यूम बनी थी, आज बीजेपी ने अपने सामाजिक और भौगोलिक विस्तार में उस जगह को पूरी तरह से भर दिया है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई क्षेत्रीय ढाल नहीं है। भारत की राजनीति अब सीधे 1-on-1 की लड़ाई में बदल रही है और इतिहास गवाह है, जहां भी कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। जैसे ही ये बचे हुए क्षेत्रीय कवच पूरी तरह से टूट जाएंगे, कांग्रेस इतनी तेजी से भरभराकर गिरेगी कि राजनीतिक पंडित भी हैरान रह जाएंगे। क्षेत्रीय दलों का यह अंत असल में कांग्रेस की अंतिम तबाही का सायरन है। दोस्तों, अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? अपना नजरिया, अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर लिखिए। हम आपका हर कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए स्क्रीन पे दिखाए इन दोनों में से एक वीडियो को देखिए और अपना लॉजिक यूज करिए। जय हिंद, जय भारत।